हेलो स्टूडेंट्स, सन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम 12वीं फिजिक्स का अध्याय 2 स्टार्ट कर रहे थे और जहां हमने 1-2 लेक्चर ले लिए थे। लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करी थी और उस पर न्यूमेरिकल से संबंधित कुछ बातें करी थी। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत विद्रव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। चलो, विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। राइट। देखो, वैद्युत विद्रव के कारण हम वैद्युत विद्रव की निम्नलिखित स्थितियों पे विभव की गणना करते हैं। अगर मैं बात बोल लूं तो हम अलग अलग प्रकार की स्थितियों पे विभव की गणना करते हैं। तो इसको एक बार लिख सकते हैं, हम विद्युत विद्रव की निम्नलिखित स्थितियों पर विभव की गणना करते हैं। जिसमें आप पहली स्थिति पढ़ने चाह रहे हो वैद्युत विद्रव की अक्षीय स्थिति पर। आप इसमें पहली स्थिति पढ़ने जा रहे हो विद्युत विद्रव की अक्षीय स्थिति, एक्सल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर भी हो, किसी बिंदु पर भी हो। आज आप ये पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना। चलो, आपके पास क्या है? आपके पास एक वैद्युत विद्रव है। तो पहले एक वैद्युत विद्रव ड्रॉ कर लेते हैं। वैद्युत विद्रव पता तो है सब बच्चों क्या होता है? देखो, वैद्युत विद्रव क्या होता है? वैद्युत विद्रव आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में। वैद्युत विद्रव होता है एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिणाम के आवेश परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत विद्रव के नाम से जानते हैं। राइट। तो आपके पास क्या है? एक वैद्युत विद्रव है। ये ए और बी। ए पर मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश, बी पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश। राइट। और एक दूसरे के साथ अल्प दूरी, अल्प दूरी कितनी होती है इनकी? 2a। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 2a। ये इसका मध्य बिंदु होता है ओ। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? l, सॉरी a। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? a। पूरी कितनी होगी? 2a। ये हो गया आपका वैद्युत विद्रव। इस वैद्युत विद्रव की अक्षीय स्थिति किस पे बाबू? अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय क्या होती है? आपको मैंने लास्ट वीडियो पर बताया था कि दो आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इन दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है। तो इसकी अक्ष कहां से मिलेगी? यहां से। इसकी क्या हो गई? अक्ष। ये किसकी क्या हो गई? अक्ष। राइट। इसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर मान लो कोई पॉइंट पी है, हमें यहां चेक करनी है। इस बिंदु पी पर विभव की गणना करनी है।
कि इस विद्युत विभव के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा। आपको पता है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ये बात आपको पता है। तो इसके कारण जो भी विभव आएगा, विभव कौन लगाएगा इस पे, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश, दोनों विभव लगाएंगे। पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, माना ए भी एक विद्युत द्रव है, माना ए भी एक विद्युत द्रव है, जिसके सिरे ए पर प्लस माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश, वे सिरे बी पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से टू ए दूरी पर स्थित है। राइट, है ना। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्ष पर स्थित बिंदु जो P है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना कंसीडर कर लेते हैं, R कर लेते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, R। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R है। तो माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्ष पर स्थित बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r, सही है, राइट। और इसी बिंदु P पर हमें क्या करनी है, विभव की गणना करनी है। यहां तक बिल्कुल बढ़िया। चलो, तो इस पर विभव लगाएगा कौन, आपको पता है इस विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश। तो दोनों विभव उत्पन्न करेंगे। और विभव क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, और अदिश राशि को हम चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप आवेश की वैल्यू रखोगे तो आपको उसके चिन्ह के साथ वैल्यू पुट करनी है। जैसे विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र में आप चिन्ह के साथ वैल्यू पुट नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि वो एक सदिश राशि थी। परंतु ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो जब यहाँ आवेश का परिमाण आप रखोगे तो वो चिन्ह के साथ पुट करना है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं निकाल लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, मान लेते हैं बी प्लस, राइट। फार्मूला क्या होता है, इससे पहले फर्स्ट वीडियो में फार्मूला मैंने बताया था कि कोई एक आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, अगर आपको विभव निकालना है तो उस विभव का फार्मूला कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, राइट। ये आपको पीछे प्रूव कराया गया है लास्ट वीडियो में। तो यहां से फार्मूला कितना निकल गया है, के क्यू अपॉन आर। चलो, तो B प्लस क्यू वैल्यू पुट करो, के क्यू, क्यू की वैल्यू प्लस क्यू है, अपॉन आर। आर क्या होगा, उस आवेश से उस बिंदु P तक की दूरी, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, यानी कि तो प्लस क्यू आवेश कौन सा है आपका, ए, यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी। अब ये दूरी आपको पता है, ये दूरी आपको नहीं पता, तो इस दूरी को आप कैसे निकाल लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ए है। चेक कर लो, देखो ये पूरे आर में से ए को क्या कर दो, माइनस कर दो, ये निकल के आ जाएगी आर माइनस, राइट, ये निकल के आ जाएगी आर माइनस, हाँ है ना।
आर माइनस ए। तो यहां से आते की दूरी कितनी आ गई आपके पास, आर माइनस। तो क्यू को लिखो ना लिखो, प्लस को सॉरी, तो यहां से लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर माइनस ए, राइट। अब आपको इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी बिंदु पी पर विभव चाहिए, तो अब लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। बोले तो बी माइनस, फार्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। अब वैल्यू पुट करो, बी माइनस क्यू, क्यू का मान माइनस क्यू है, अपॉन कितना हो गया आर, राइट। आर, आर की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी। तो अब आर को पता नहीं है आपको, तो आर निकालना पड़ेगा। तो आर निकाल लेते हैं, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी, ये वाली दूरी कितनी है चेक करो। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है ए, तो आर में क्या कर दो ए प्लस कर दो, तो पूरी दूरी निकल के आ जाएगी आर प्लस ए। तो यहां से निकल के आ जाएगा आपका आर प्लस, राइट। अब आपको इस बिंदु पी पर परिणामी विभव चाहिए। तो आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव सॉरी विद्युत विभव ऐसे लिखो, आपको पता है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। अतः बिंदु पी पर अगर परिणामी विभव चाहिए, अतः बिंदु पी पर परिणामी विभव, परिणामी विभव चाहिए, तो परिणामी विभव बी प्लस क्यू, बी प्लस क्यू वे बी माइनस क्यू के बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग के बराबर होगा, के बराबर, राइट। अगर मुझे बिंदु पी पर विभव चाहिए, बी पी मान लो या बी अक्ष पर मान लो बिंदु पी, तो क्या होगा बी प्लस क्यू और प्लस बी माइनस, राइट, सही है। तो बी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है निकाल लिया आपने, के क्यू अपॉन आर माइनस है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए, राइट, प्लस इसकी कितनी निकाल ली है के माइनस क्यू, तो प्लस माइनस माइनस कर लेता हूं, तो यहां से के क्यू अपॉन आर प्लस ए, राइट। ये जो माइनस था ये प्लस माइनस माइनस कर दिया, ठीक है ना। कभी सोचो कि प्लस का माइनस कैसे होगा, ये वाला माइनस, क्योंकि तुम्हें पता है ये अदिश राशि है, तो ये चिन्ह के साथ क्या होगी पुट होगी, ठीक है ना। चलो आगे देखो बच्चा, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलो। अब आपके पास क्या मिला, B इजल टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए, ये तो आई थी स्टेटमेंट, चेक कर लेते हैं, ये माइनस ए प्लस, राइट। अब आपको पता है के क्यू कॉमन आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस, राइट, है ना। ये बात समझते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
बी इक्वल टू कितना आएगा के क्यू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो आर प्लस ए माइनस इसकी इसमें तो ब्रैकेट में आर माइनस ए, नीचे की नीचे तो आर माइनस ए और आर प्लस, यहां तक की बात बिल्कुल बढ़िया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी इसमें नीचे की नीचे। अब क्या करना है, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो बी इक्वल टू कितना आएगा के क्यू आर प्लस ए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस डिवाइड बाय, यहां क्या बनना है ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या बनना है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, राइट। तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ आर, यहाँ होगा आर स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया ए, आर से आर कट जाएगा, ए करे कितना टू ए, तो के क्यू इंटू में टू ए अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए, राइट। अब यहाँ दो चीज को ध्यान रखना है, आपको पता है टू क्यू ए, आपको पता है कि टू क्यू ए किसके बराबर होता है, विद्युत विभव आघूर्ण के बराबर पी के बराबर, राइट। ये आपने चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ रखा है। अगर यदि विद्युत विभव अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है, तो जब हम क्या बोलेंगे, अगर मैं विद्युत विभव अत्यंत छोटा समझता हूं, यहां समझो कि जो विद्युत विभव है ये बहुत छोटा है, जैसे कि ए और बी इतना छोटा है, बी पर प्लस माइनस क्यू, बी पर माइनस क्यू और ए पर प्लस क्यू, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी ए, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी ए, राइट। अगर अक्ष पर देखें बिंदु पी है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है आर, यही तो है। तो आर के सामने ये जो ए है ये बहुत छोटा माना जाएगा, अगर विद्युत विभव बहुत छोटा है, ये बात तो समझते हो। तो यानी आर के डिस्टेंस में यहां देख लो, जो ये आर है ये इस ए की तुलना में क्या है बहुत बड़ा है, अगर विद्युत विभव बहुत छोटा होगा तो हम बोल सकते हैं कि आर की तुलना में आर बड़ा है, किससे आऊ ए से, तो आर स्क्वायर भी बड़ा होगा ए स्क्वायर के, तो हम ए स्क्वायर को क्या कर लेंगे नगण्य मान लेंगे, क्या मान लेंगे नगण्य, राइट। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लो, बी इक्वल टू के टू क्यू है किसके बराबर हो गया पी के अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या कर लोगे नगण्य मान लोगे, तो बी इक्वल टू कितना आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, क्या का मान पुट कर दो, क्या का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। लो इतना देखने को मिलता है आपको अक्ष पर विद्युत विभव, सही है। आपको यहां से एक चीज समझ में आ रही होगी, अब थोड़ा ध्यान दो, आपको एक चीज पता दिख रहा होगी, जो विद्युत विभव है बी वो दूरी के वर्ग के क्या आ रहा है व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, राइट। अगर मैं दूरी और विभव के मध्य ग्राफ बनाऊं तो किस टाइप से जाएगा, ये आर हो गया ये बी हो गया, तो आर विभव के क्या है वो व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ क्या जाएगा इस टाइप से, ग्राफ आप इस टाइप से बनाओ, सही है। तो अब आप पढ़ोगे विद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति पर, अक्ष पे आपने पढ़ ली, अब आप पढ़ोगे निरक्षीय स्थिति पर, यहां तक स्क्रीनशॉट लो फिर अक्ष वाले पर। हाँ अब हेडिंग लगाओ, अब आप पढ़ोगे विद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, तो हेडिंग लगाओ आज, अब जा विद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव,
राइट, समझो बात को थोड़ा सा। देखो, आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव तो पता है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो मतलब दो समान परिणाम के आवेश परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, राइट। यानी आपके पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, बना लेते हैं, ये हो गया विद्युत, राइट। ए और ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश, राइट। एक दूसरे कितनी दूरी पर स्थित होते हैं, 2a, कितने डिस्टेंस पर होते हैं बच्चों, 2a डिस्टेंस पर, राइट। अब इसकी निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, जो इसका मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु पे एक लंब खींच दो, वो क्या कहलाती है, उसकी निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु कितना है, मध्य बिंदु आपका ये है ओ। इस मध्य बिंदु से आप एक निरक्ष खींच दो, एक लंब डाल दो, ठीक है ना, इस टाइप। तो ये क्या कहलाएगी, निरक्षीय स्थिति, राइट। अब इस निरक्षीय स्थिति पर किसी भी बिंदु पर आपको विभव की गणना करनी है, तो मान लेते हैं हमें इस बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। जो विद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, इस R दूरी पर हमें विभव की गणना करनी है। तो इस पर विभव लगाएगा कौन, इस पर विभव दोनों आवेश लगाएंगे, प्लस वाले भी लगाएगा और माइनस वाले भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, राइट, है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी भी आपको चाहिए, तो फिर इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसके सिरे ए पर प्लस क्यू आवेश, जिसके सिरे ए पर प्लस क्यू आवेश वे सिरे बी पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से टू ए दूरी पर स्थित, राइट, सही है। माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विभव की गणना करनी है। माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्ष पर स्थित एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, राइट। तो अब आपको पता होगा, अगर यहां से आप देखो तो इस पर विभव लगाएगा कौन, एक तो ये विद्युत द्विध्रुव का प्लस क्यू आवेश भी विभव उत्पन्न करेगा, एक विद्युत द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश भी विभव उत्पन्न करेगा। तो हम दोनों चीज निकाल लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के विद्युत
द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। अभी मैंने फार्मूला बताया था कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, राइट, हाँ है ना। अब आर क्या होता है, उस बिंदु से उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो आवेश ये है, बिंदु ये है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपको रखना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस, राइट। अब ध्यान से देखो, ये आपको पूरा 2 है, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, राइट। समकोण त्रिभुज एओपी लो और उसमें ये हाइपोटेनस बोले तो कर्ण निकाल लो। तो समकोण त्रिभुज एओपी में क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है इसमें, एपी का होल स्क्वायर, लंब कितना हो गया आपका आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, राइट। इधर उसके चाहे तो रूट चढ़ जाएगा, तो एपी इक्वल टू कितना आएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए, राइट। यहां तक की बात क्लियर। अब जितना आपको एपी है उतना ही आपका बीपी है। यहां देखो, आपको पता है एपी इक्वल टू किसके, बीपी के। तो बीपी भी कितना आएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है ना। तो ये भी कितना आ गया आपका, आर स्क्वायर प्लस ए, राइट। तो चलो वैल्यू पुट कर दो, यहां से कितना है के, क्योंकि वैल्यू प्लस क्यू है, आर की वैल्यू कितनी है, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब किसके कारण निकाल लोगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। अब इसके कारण निकाल लो, तो चलो माइनस क्यू आवेश के कारण, इसके कारण निकाले, ठीक है ना, माइनस आवेश के कारण। फार्मूला वही जाएगा, के क्यू अपॉन आर, राइट। तो चलो के, क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू है, अपॉन आर कितना है, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। हो गया। आपको पता है विद्युत द्रव्य एक अदिश राशि है, और जब जो अदिश राशि होती है उसे चिन्ह के साथ क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उसका बीजगणितीय होता है, राइट। चलो अब हमें चाहिए बिंदु पी पर परिणामी विभव। बिंदु पी पर अगर आपको परिणामी विभव चाहिए, परिणामी विभव कितना निकाल लोगे, बी इक्वल टू, दोनों के विभव को जोड़ दोगे, इसका विभव मान लेते हैं बी प्लस क्यू और इसका विभव मान लेते हैं बी माइनस क्यू, राइट। तो बी प्लस क्यू प्लस बी माइनस क्यू, है ना। चलो दोनों वैल्यू पुट कर दो, उसको थोड़ा ऊपर लेते ही मटो, बी ऐसा का ऐसे ही, बी प्लस क्यू कितना है, के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। बी माइनस क्यू, तो के माइनस क्यू है तो माइनस बाहर लूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ भी कितना है, के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिस्टेंस भी बराबर है, आवेश भी बराबर है, यहां से कट के कितना आ जाएगा, 0। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है, 0 होता है। ये बात अपने माइंड में लिख लो, तो एक लाइन लिख दो लास्ट में कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव 0 होता है, ठीक है ना। अब इससे जो पहली अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्थिति ऊर्जा से संबंधित बातें पढ़ेंगे, जो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।